मेरा सवाल ये है कि ओआईसी के इजलास में इमरान खान ने जहाँ पे फॉरेन जो मिनिस्टर थे वो थे, और वहाँ पे इमरान खान ने कहा कि हम मुस्लिम ममालिक फ़ेल हो चुके हैं क्योंकि हमने फ़लस्तीन और कश्मीर खो दिया है। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, इत्तेफाक नहीं होगा, तब तक हम फ़लस्तीन और कश्मीर को हासिल नहीं कर सकते। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है? देखें, अगर तो हम उसकी बात करें, जो उसका उन्होंने जो बात की है बहुत अच्छी है, ठीक है ना। लेकिन बैड लक ये है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इकट्ठे कैसे होंगे? सब ने तो पैसे देने उनके, ठीक है ना। तो जिनसे पैसे लिए हों फिर उनका जो है बात तो माननी पड़ती है उनकी। तो बात अच्छी की है उन्होंने, और अगर ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। सर, जो इनकी कोशिश चल रही है फ़लस्तीन और कश्मीर को हासिल करने के लिए, जो उन्होंने बातें की हैं कि हमें इकट्ठा होना चाहिए, आप इसको लेके खुश हैं? आप क्या सोचते हैं? हाँ, अच्छी बात है। बीइंग अ मुस्लिम वी शुड। क्या उनकी मेहनत रंग लाएगी? ये तो टाइम बताएगा, अभी टाइम बताएगा। ये बिफोर टाइम इसके ऊपर फोरकास्ट करना जो है वो शायद ठीक नहीं है, लेकिन एफ़र्ट अच्छी है। और मेरा ख्याल है कि मुस्लिम कंट्रीज़ को जो है वो यूनाइट होना चाहिए। सर, सदारत में मतलब पाकिस्तान को 1 साल की सदारत मिल गई है, आपको क्या लगता है? आपको लगता है ये डिसीज़न अच्छा है, आपको खुशी है इसके बारे में? ऑब्वियसली अच्छी बात है, और इससे हमारा जो कंट्री का जो इमेज है वो भी अच्छा जाएगा। और दूसरे ये कि हाँ, जो एक उन्होंने 15 मार्च का जो बनाया नामूसे रिसालत के हवाले से, ये भी एक अच्छी एफर्ट है उनकी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये अल्लाह ताला का करम है इस मुल्क पर, और इमरान खान की मेहरबानी की वजह से अल्लाह ताला ने ये हमें एक एजाज़ बख्शा है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये शायद हम इसको इस तरह देख नहीं रहे, लेकिन ओआईसी की प्रेसिडेंशियल पावर मिलना और हमारे पास इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी बात ये है कि जो इमरान खान ने अपने इजलास में भी बोला है कि हमने ये मुल्क खो दिए हैं, उसकी मेन वजह यही है कि हमारे में जो इत्तेहाद की पावर थी, जो यूनिटी थी, वो ख़त्म हो चुकी है। तो सबसे पहले तो मुसलमानों को इकट्ठे एक साथ होना पड़ेगा, इकट्ठे। ये बात सबके लिए, कोई एक जैसे कि 1 और 1 होते हैं 11, उस तरह तमाम मुसलमानों को एक साथ चलना पड़ेगा। रही बात ये कि इमरान खान जो कर रहे हैं कोशिशें सारी चीज़ों में, मैं आई थिंक के वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोग उसको उस तरह नहीं देख रहे, शायद थोड़ी देर बाद समझ में आएगी बात, मगर दिस इज़ द बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान, फॉर मुस्लिम वर्ल्ड, बिकॉज़ अभी मुसलमानों की पहचान कुछ भी नहीं है। आज एक टेररिस्ट के नाम से मुसलमान पहचाने जाते हैं पूरी दुनिया में, कहीं भी जाते हैं आपको ये कह दिया जाता है कि ओ प्लीज़ वी हैव टू चेक यू, वी हैव टू प्योरीफाई, वी हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट कैरिंग एनीथिंग। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी अमेरिका गए थे तो उनके कपड़े उतरवा के उनकी चेकिंग की थी। दिस इज़ नॉट वे टू गो थ्रू सम सर्टेन पॉलिसीज़। उनके वज़ीर आते हैं, उनके प्रेसिडेंट आते हैं, हमारे मुल्कों में उनके साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। तो ये पाकिस्तान, ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी अवाम को इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इमरान खान का हर बात, हर चीज़ में साथ दें, और ओआईसी का जो इजलास हुआ है उसको सराहें, उसको समझें, ग़ुलामी को छोड़ें। ग़ुलामी से जब निकलेंगे, ग़ुलामी के जज्बे से जब निकलेंगे, तब आगे बढ़ना सीखेंगे, वरना तो फिर रेंगते रहेंगे चूंटियों की तरह। 11,000 चूंटियाँ भी चल रही हैं और रेंग रही चलती हैं। उड़ना सीखें। सर, आप ये जो इमरान खान ने फ़ैसला किया है कश्मीर और फ़लस्तीन को हासिल करने के लिए तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए, इस पे आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। ना दमी फ़लस्तीनी, हर बंदा फ़लस्तीनी है, हर बंदा कश्मीरी है। कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना थी, वो पाकिस्तान का हिस्सा था। उनके पास जो हिस्सा, हम उनके ऊपर नहीं कुछ कहते, ये पाकिस्तान का हिस्सा था। इंशाल्लाह ताला ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना कोई ले सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जो हमें ओआईसी के मतलब में आपका 1 साल की जो सदारत मिल चुकी है, उस डिसीजन को लेके आप किस तरह देखते हैं? आपको खुशी होती है? बिल्कुल खुशी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह एजाज़ है। सारों को खुशी होनी चाहिए। पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं था। पाकिस्तान को आज एक बंदे ने कहा आप लीड करें हमें, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग इन दैट पर्सन, उसके अंदर पावर है कि उसको लीड करने के लिए लोगों ने पीछे लग गए हैं। कि जब तक हम आवाम जो करोड़ों की है वो अच्छी और एक नहीं होगी, इमरान हो या नवाज़ शरीफ हो, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आवाम ख़राब है करोड़ों की। हमारे लीडर तो कभी अच्छे होने ही नहीं थे, वो तो एक एक है, 10 होंगे, तो जो करोड़ों की आवाम है। मैम, इनकी मेहनत रंग लेके आएगी? कुछ भी नहीं लाएगी मेहनत रंग इनकी। तो मैम, 1 साल की सदारत मिली है ना पाकिस्तान को, तो उस पर क्या आपका ख्याल है? हो ही नहीं सकते। हम अच्छे होंगे तो हमारे लीडर अच्छे होंगे, तो फिर सब कुछ हो जाएगा। हम बुरे हैं, आवाम। मैं समझता हूँ उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। हम जब तक सारे मुसलमान यकजहती से उसका मुकाबला नहीं करेंगे, फ़लस्तीन इस तरह ग़ुलाम रहेगा और हम भी ग़ुलाम ही रहेंगे।
और आपको लगता है जो इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर और फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा, उनकी मेहनत रंग लेके आएगी? 50-50 बिकॉज ऑफ माफिया। माफिया इसके पीछे बड़ी है, इस वजह से आपको लगता है कि नहीं आज़ाद हो पाएंगे? नहीं, माफिया स्ट्रॉन्ग है। माफिया स्ट्रॉन्ग। जब तक शरीयत को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, माफिया जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। शरीयत को इम्प्लीमेंट करने के बाद ही माफिया का खात्मा किया जा सकता है, डेमोक्रेसी में नहीं। सर, 1 साल की सदारत मिली है पाकिस्तान को, आप इसको लेके, इस डिसीजन को लेके आपकी क्या है? आप खुश हैं क्या? आपका उम्मीद की जा सकती है, 100% उम्मीद की जा सकती है। सदारती निज़ाम जो है वो उस पर उम्मीद की जा सकती है, लेकिन पार्लिमानी पे नहीं। मैं ये समझती हूँ कि इमरान ने जो कहा है वो थोड़ा सा भी गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग जब से पैदा हुए आज तक हम सारे, मेरे वालिदैन सब यही कह रहे हैं कि हमें यूनाइट होना पड़ेगा। हम अगर यूनाइट नहीं होंगे हम किसी भी फील्ड में तरक्की नहीं कर सकते एज ए मुस्लिम। सो बहुत ज़रूरी है कि हम यूनाइट हों। और मैं समझती हूँ OIC का जो ये इजलास हुआ है, इसका मेन मकसद भी इमरान ने उनको अगर यहाँ बुलाया तो उसकी वजह भी यही थी कि वो अपना जो नुक्ता नज़र है अच्छी तरह से लाइब्रेट करके इनको दे सके, और शायद उसकी कोशिशों से हम तमाम आलम इस्लाम जो है यकजा हो सकें। बिल्कुल उसी तरह जैसे भुट्टो के दौर में इस्लामिक समट इधर कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहाँ भी यही नुक्ता नज़र था, और वहाँ भी भुट्टो साहब ने यही कहा था कि पाकिस्तान एक किला है आपके लिए, और आप सारे जोक दर जोक इधर आएँ और यहाँ से जो भी तरक्की हुई है उस तरक्की से फ़ायदा उठाएं। और उस दौर में ये हुआ, और अनफॉर्चुनेटली कि उस वक्त अमेरिका ने जो है भुट्टो के साथ जो किया, और हमारे अंदर के लोगों ने जो आलाकार बने अमेरिका के, उन्होंने भुट्टो को हैंग करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अनफॉर्चुनेटली कि आज फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ वैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है। वही लोग जो सारे इस वक्त करप्ट हैं या जो जिन पे एलिगेशंस लगी हुई हैं और कोर्ट की तरफ से एलिगेशंस हैं, और लोग नहीं समझ रहे। मेरा ख्याल है कि उनका एक अच्छा डिसीजन है, बट ये चीज़ इन लोगों को बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। फ़लस्तीन हो, यूक्रेन हो या कश्मीर हो, तो मेरा ख्याल है इन लोगों को बहुत लेट जाके ये ख्याल आया है। खैर आ गया, अल्लाह इन्हें कामयाब करे, ये बेहतर डिसीजन है, लेकिन इनको सबसे पहले कश्मीर को देखना चाहिए। मेरे अंदाजे के मुताबिक 70 या 75 साल से वो लोग एक कैद के अंदर हैं। मतलब ये दुनिया की सबसे बड़ी एक जेल है जिसका नाम कश्मीर है, और मेरा ख्याल है इसके मोटो के ऊपर सबको बोलना चाहिए। यूक्रेन के अंदर जो लोग रह रहे हैं, खाली वो इंसान नहीं है, कश्मीरी भी इंसान है, और वहाँ पे जो जुल्म सितम हो रहे हैं वो भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को दिखाने चाहिए, फ़लस्तीन के भी दिखाने चाहिए। और वैसे तो किसी भी जगह पे इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए मेरे अंदाजे के मुताबिक, लेकिन ये मुसलमान जो हैं इनको भी मेरा ख्याल है पॉइंट आउट करना चाहिए कि कश्मीर का मसला हो या फ़लस्तीन का हो या कहीं का भी हो, इसको पॉइंट आउट करना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इसको सॉल्व करना। ऑब्वियसली उनकी जो स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल एक्यूरेट है, और हम शुरू से मतलब छोटी क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यूनिटी जो होती है वो ऑब्वियसली बेहतर होती है बजाय इसके कि जो हम स्कैटर्ड कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, स्कैटर्ड हुई हुई हैं। हमारा दीन भी हमें यूनिटी की ताकीद करते हैं। हमारा एक कुरान, एक अल्लाह, एक रसूल। तो हमारी उम्मत को भी चाहिए कि वो एज अ होल एक सिमत में चलें, एक डिसीजन लें। और जो फ़लस्तीन और कश्मीर के मामले की जहाँ तक बात है, तो वो दुनिया के सामने ही है। जो मज़ालिम कश्मीर में और फ़लस्तीन में हो रहे हैं वो ऑब्वियस हैं बिल्कुल। तो इमरान खान की स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल एक्यूरेट है, और मुझे चाहिए कि जो OIC का इजलास हुआ इस तरह के, अगर इमरान खान को चाहिए कि फ़र्दर अगर इस पर वो कर सकते हैं तो। आपको लगता है इमरान खान की ये मेहनत रंग लेके आएगी जो OIC में उन्होंने इजलास किया है, फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद की है? ऑब्वियसली आई थिंक येस, क्योंकि जो हमारे पास 3 मेन ऑप्शन हैं ना, नवाज़ शरीफ, जरदारी और इमरान खान, उनमें से अगर किसी बंदे ने इस फोरम पे आके मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ बुलंद की है तो दैट इज़ ओनली इमरान खान। एक्चुअली जो कश्मीर का जो मसला है ये पाकिस्तान और इंडिया का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इमरान खान मुल्क के लिए अच्छा बंदा है, लेकिन ये बेचारा अकेला कुछ कर नहीं सकता। और ये जो दूसरे ममालिक इधर आए हुए थे, पूरे जितने भी दुनिया के ममालिक इकट्ठे हुए थे, अगर ये इकट्ठे होकर ये सारा फैसला करें तो कश्मीर का कोई मसला हल हो सकता है। लेकिन जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम है कश्मीर की वो पाकिस्तान के साथ है। जब तक वो अमेरिका जो है इसके अंदर मुदाखलत नहीं करेगा ये नहीं हो सकता।
अमेरिका मुदाखलत करेगा फिर ये कश्मीर आप इनसे ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये मुस्लिम ममालिक जो हैं ये सब बिके हुए हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। जी नाजरीन, OIC के इजलास में जो इमरान खान ने बोला, हमने पब्लिक रिव्यू लिया, लोगों से जाना कि क्या ऐसा होना चाहिए कश्मीर और फ़लस्तीन को आज़ादी के लिए, क्या जो उन्होंने स्टेप लिया वो बेहतर है। लोगों ने अपनी राय दी, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह निगहबान।